पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सार विवरण। ये जो पीठासीन अधिकारियों के पास जो बुकलेट आएगी उसमें 29 यानी कि 29वें नंबर क्रमांक पे मिलेगा आपको एक प्रपत्र। तो आप वहां से इसको फाड़ करके अलग करके और इसको फिर भरेंगे और भरने के बाद आपने इसको जमा भी करना है। तो इस विवरण में क्या है, सार विवरण में तो यहाँ पे बात आ रही है कि लोकसभा या फिर विधानसभा सामान्य या फिर उप निर्वाचन। तो आप यहाँ पे 2023 लिख देंगे जो मैंने 22 लिखा हुआ है। और क यानी कि ए नंबर पे क्या है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। जो विधानसभा आपके राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं उनमें से कौन सा क्षेत्र आपका, तो यहाँ पर वो वाला क्रमांक आएगा। ठीक है। तो और फिर यहाँ पे जो मैंने इधर लैंसडॉन लिखा है यहाँ पे आप उस विधानसभा का नाम लिखेंगे। यहाँ पे विधानसभा का नाम हो जाएगा और उस सीट का क्रमांक, कौन से नंबर की सीट है वो विधानसभा की। ठीक। फिर उसके बाद है ख कि मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम। इसमें जो मतदेय स्थल यानी कि पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ की कौन सी संख्या है, तो ये 98 संख्या हमारे केस में थी और उसका नाम था राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाला। आपके केस में जहां पर भी आपका पोलिंग बूथ होगा यहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे और यहाँ पर उसकी संख्या लिख देंगे। ये सिंपल सी चीज है, बहुत इजी है। और मतदेय स्थल की आप यहाँ पे देखते लिखा हुआ है कि मतदेय स्थल पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। अब यहाँ पे कुल टोटल जो मतदाता है उनकी संख्या आ जाएंगी। अर्थात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके पास निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी या फिर सामान्य प्रति होगी उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके उस मतदेय स्थल में कुल कितने वोटर्स हैं। यानी कि अब इसमें मेल फीमेल को अलग अलग करके लिखना है। तो हमारे पोलिंग बूथ में 339 यानी कि 339 ये पुरुष थे यानी कि मेल मतदाता थे और 330 फीमेल यानी कि महिला मतदाता थी। और तृतीय लिंग का यहाँ पे कोई भी नहीं था, थर्ड जेंडर का, तो इसको हमने डैश कर देना है। आपके केस में अगर कुछ होगा किसी राज्य में तो यहाँ पे उनकी संख्या लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे टोटल। तो टोटल मतदाता हुए हमारे सेंटर में, हमारे बूथ में 669 यानी कि 669। अब बात आती है जो हमने भरना वो क्या है कि कुल मतदान और यहाँ पे मतदान का प्रतिशत, पोलिंग प्रतिशत। ठीक है। तो कुल मतदान जो हुआ था पुरुष 339 में से 122 पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया था, जबकि महिलाएं इसमें आगे रही। 330 मतदाताओं में से महिला मतदाताओं में से 163 यानी कि 163 मतदाता महिला मतदाताओं ने वोटिंग की और कुल हो गए यहाँ पे 285 यानी कि 285 मतदाताओं ने वोटिंग की। फिर यहाँ पे बात आती है मतदान का प्रतिशत। तो पुरुष मतदाताओं में 339 में से 122 ने वोटिंग की, तो 339 में से 122 का यहाँ पे जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो गया 35.98%। ये थे पुरुष मतदाता। ऐसी बात कर देंगे हम महिला मतदाताओं की तो 330 में से 163 महिला मतदाताओं ने वोटिंग की, तो इनका प्रतिशत हो जाएगा 49.39%। ठीक। और टोटल यानी कि इन दोनों का जो टोटल है 669 वोटर में से 285 वोटर्स ने यहाँ पे वोट की है। तो यहाँ पे टोटल वोटर्स का यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा 42.60%। तो आपने इस प्रकार से अपने उस पर भी लिख देना है जो आपका ये सार प्रपत्र होगा, किसका, पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सार विवरण। तो आपने इस प्रकार से लिख देना। और तो जैसा कि आप यहाँ पर देख चुके हैं कि मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा एपिक यानी कि वोटर आईडी कार्ड का प्रयोग किया गया है उनकी संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। हमारे केस में 70 वोटर ऐसे थे जिन्होंने वोटर आईडी का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर है कि मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं तो वो थे 215। ठीक है। तो वोटर स्लिप यहाँ पे प्रस्तुत नहीं की गई क्योंकि वोटर स्लिप के लिए इस बार मना किया गया था, इसलिए यहाँ पे वोटर स्लिप का ऑप्शन नहीं था। इसलिए कोई भी मतदाता हमारे केस में ऐसा नहीं था जिसने वोटर स्लिप का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक जैसे आपका आधार कार्ड हो गया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है, आपका पासपोर्ट हो गया, या जो भी फोटोयुक्त वैकल्पिक जो भी दस्तावेज थे जिन्होंने भी उनका प्रयोग किया गया है वो है 215। तो आपने यही चीजें लिख देनी, सिंपल सी चीज है। और उसके बाद यहाँ पे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आ जाएंगे और यहाँ पे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर यानी कि पोलिंग एजेंट। देखो जितने भी एजेंट होंगे वहाँ एक पार्टी के, दो पार्टी, तीन पार्टी, जितने भी पार्टी के एजेंट होंगे उनके यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये विशेष ध्यान देना आपने, तभी ये मान्य होगा, तभी ये वैलिड होगा। जब तक अगर आप यहाँ पे पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर नहीं होते तो फिर ये प्रपत्र जो है ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो बस
सिंपल सा प्रपत्र है, तो आपने इसको देखना है। तो इस प्रकार से आपने ये प्रपत्र भर देना है, जिसका कि आपने सबसे पहले नाम देख लिया क्या है, पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सार विवरण। तो इसी प्रकार से बने रहे, बहुत कम दिन बचे हैं आपके इलेक्शन में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इसको शेयर करेगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।